अगर आप रेडीमेड ब्लाउज सिर्फ इस वजह से नहीं पहनते हो कि उनका फिट अच्छा नहीं होता है, उनके जो पैड होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे से फिट नहीं बैठते, आर्म होल उनका जो है अच्छा नहीं होता है, और उनमें कोई मार्जिन नहीं होता है कि जिससे हम उनको ढीला या टाइट कर सकें, या फिर ऐसे पीछे हुक लगे होते हैं जो आपसे बंद नहीं होते हैं। तो सारी चीज़ों की समस्या का समाधान आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आज के बाद अगर आप रेडीमेड ब्लाउज नहीं पहनती हैं, मैं यकीनन 100% कह सकती हूँ आज के बाद आप रेडीमेड ब्लाउज पहनना जरूर पसंद करेंगे। तो मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं चुन्नी विद कुक। तो यहाँ पर मेरे पास एक रेडीमेड ब्लाउज है जो मैंने इसे परचेज किया था। तो मेरे पास सामने भी कुछ ऐसी समस्याएं आई जिनका मैंने इस ब्लाउज में समाधान किया है, वही मैं सारी चीज़ें आपको शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात हम करेंगे पैड की, बात करेंगे। तो ये पैडेड ब्लाउज है। ज़्यादातर जो रेडीमेड ब्लाउज होते हैं वो पैडेड ही ब्लाउज होते हैं। तो कुछ ब्लाउज में पैड जो होता है, पैड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जब आप वेयर करते हो तो उसमें अच्छा सा फिट नहीं आता है। अब मान लीजिए पैड का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। तो मेरा जो ब्लाउज था उसका जो पैड की क्वालिटी थी वो तो अच्छी थी। तो मैं बात करूंगी, अगर पैड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना होगा। दो काम आप कर सकते हो। पहला काम तो आप इस पैड को रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर इस तरह से दो सिलाई लगी होती हैं, उन सिलाइयों को आपको खोलना होता है, और खोलने के बाद आप इसको अच्छे से अपने मतलब अपने बस्ट साइज के हिसाब से इसको आप बैठा सकते हो। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती तो यही काम आप टेलर से भी करवा सकते हो, क्योंकि मैं कर लेती हूँ तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसकी सिलाई खोल करके आप उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। दूसरा है, अगर मान लीजिए आपको पैड नहीं लगाना है तो आप इसमें पैडेड ब्रा पहन सकते हो, जो कि वो पैड का भी काम करेगी। फिर समस्या ये हो जाती है कि जो ब्लाउज है, ब्लाउज का गला पीछे का काफ़ी बड़ा है, अगर उसके अंदर हम इनर पहनते हैं तो वो दिखाई देगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए भी ब्रा आती है जिनमें पतली सी स्ट्रैप लगी होती है, जैसे कंधे पर लगी होती है उसी तरह से पीछे भी लगी होती है। तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। कितना भी गला बड़ा है आपके ब्लाउज का तो उसको आप उस तरह से वेयर कर सकते हो, अगर पैडेड ब्रा पहनना चाहते हो, या फिर रिमूव करके भी इसे वेयर कर सकते हो। तो ये थी हमारी पैड वाली समस्या। तो यहाँ पर पैड वाली समस्या दूर हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी जो ये आर्म होल होते हैं ना, ये चुभते हैं। कभी कभी क्या होता है, इनमें चुभन आती है, क्योंकि जो ये कढ़ाई वाला कपड़ा होता है ना, यहाँ पर ये हल्का सा हमारे चुभता रहता है, जिसकी वजह से हम इसको पहन नहीं पाते हैं। तो उसमें आपको क्या करिए, ये जो सिलाई होती है ना, जो ये यहाँ पर ये सिलाई है, यहाँ पर कोई आप कपड़ा ले करके इसमें इस तरह से मोड़ करके कपड़े को लगा करके पूरे में चारों तरफ इस आर्म होल में आप सिलाई कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये ब्लाउज है, वैसे चुभन इसमें नहीं होती है। तो ये देखिए, ये कपड़े में जो कढ़ाई हुई है ये चुभ सकती है, जिसकी वजह से आप इसमें दूसरा कोई कपड़ा लगा करके, आप इस कलर का नहीं, अगर कपड़ा है दूसरे कलर का भी लगाना चाहते हो तो वो भी अच्छे से लग जाएगा। लगाना आता है तो आप लगा लीजिए, नहीं आप अपने टेलर से भी इसे लगवा सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट समस्या ये होती है कि इनके जो कंधी पर ये जो पट्टियाँ लगी होती हैं, जो हमारा इनर होता है, इनर को सपोर्ट देने के लिए जो यहाँ पर ये पट्टियाँ लगी होती है, बंद करी जाती है, वो इनमें नहीं होती हैं। उसकी जगह पर यहाँ पर डोरी लगी होती है पीछे। तो इसमें भी पीछे डोरी लगी हुई थी, तो मैंने डोरी को खोल दिया था क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अगर आपको ठीक लगती है तो डोरी आप बांध सकते हो। जब आप डोरी बांधते हो तो इसमें जो ये कंधे वाली पट्टियाँ होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब डोरी नहीं होती है ना तो ये गला फैलता रहता है, जिसकी वजह से आपके जो इनर की ये स्ट्राइप है वो दिखती रहती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। अगर मान लीजिए पीछे बांधने वाली वो डोरी नहीं है, या डोरी नहीं लगाना चाहते हो, तो आप इसमें घर में भी पट्टियाँ लगा सकते हो। यहाँ पर आपको पतली सी पट्टी सिलनी होगी कंधे पर, और यहाँ पर लगा करके यहाँ पर टिकटॉक जो बटन आते हैं, टच बटन आते हैं, उनको आप घर में आसानी से लगा सकते हो। लगाने को तो आप हुक भी लगा सकते हो, लेकिन हुक को फंसाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह से झांक करके देख करके उसमें फंसाना होता है, और जो बटन होते हैं, टच बटन होते हैं ना, उनको आप पकड़ करके अगर आँख बंद करके भी उसे बंद करना चाहते हो तो वो आसानी से बंद हो जाते हैं। अब तीसरी समस्या क्या होती है कि इनमें मार्जिन नहीं होता। जो रेडीमेड ब्लाउज होते हैं उनमें मार्जिन नहीं होता है।
तो जब भी आप रेडीमेड ब्लाउज को खरीदिए उससे आपको एक साइज बड़ा लेना है। जैसे मान लीजिए 38 आपको लगता है तो आपको 40 साइज का ब्लाउज लेना है, तो वो थोड़ा सा आपको ढीला पड़ेगा। जब वो ढीला पड़ेगा तो आप उसी हिसाब से अपने आप को उसमें टाइट कर सकते हो। ये समस्या दूर हो गई। अब नेक्स्ट समस्या आती है हमारा जो ये पीछे का जो ये हुक होता है, जो ये हुक वाली बटन, हुक फंसाने वाला जो ये पट्टी होती है ना, ये बहुत जल्दी खुल जाती है। मैंने भी जब खरीदा था इसमें इसी कलर की, पिंक कलर की पट्टी लगी हुई थी, तो वो खुल गई थी, निकल गई थी, तो मैंने उसको निकाल दिया था और यहाँ पर हमने दूसरी पट्टी लगा ली। तो अब चलो पट्टी तो लगा ली, लेकिन इसमें मैं भी कुछ बदलाव करना चाहती हूँ, तो वो मैं करूँगी आगे। वो चीज़ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें क्या समस्या होती है। ये जो पीछे गले का जो काफ़ी बड़ा इसका वो है, गला है, लेकिन पहनने में बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा फिट आता है इसमें। तो इसकी जो ये पट्टी है ना, इसको आप, पट्टी मान लीजिए लगी है पट्टी और थोड़ा सा खुली है या अच्छी भी है, तो उसको अच्छे से पक्की सिलाई कर लीजिए। पक्की सिलाई करने के बाद इसमें जो ये हुक लगे हैं इनको आपको हटा देना है। इन हुक को हटा देना है और जो फंसाने वाला है उसको आप रहने दीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। अब इस पट्टी को पकड़ करके इस पट्टी के ऊपर आपको रखना है, इस तरह से अच्छे से पकड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये बैक का है ना, ये इस पट्टी को मैंने ये देखिए इसको इस तरह से पकड़ करके इस तरह से पकड़ा और इसमें आपको सिलाई कर देना है। एक सिलाई ऐसे करके घूम करके फिर ऐसे करके अच्छी मजबूती से सिल देना है। अब ये आपका गला फिक्स हो गया। मतलब पीछे जो हुक फंसाने का झंझट था वो खत्म कर देना है आपको। अब यहाँ साइड में आपको खोल लेना है। अगर आता है तो आप घर में कर लीजिए, नहीं आता है तो यही सारी बातें आप टेलर को बता दीजिए। बता तो सकते हो ना, करना नहीं आता कोई बात नहीं, टेलर को आप बता सकते हो। यहाँ साइड में आपको यहाँ तक खुलवा लेना है और खुलवाने के बाद यहाँ पर आप चेन अटैच करवा लीजिए, तो आपको पहनने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि साइड में तो हम सभी बंद कर सकते हैं। यहाँ पर चेन लग जाती है और यहाँ नीचे कमर में एक हुक लग जाता है, तो आप चेन बंद करने के बाद इस हुक को आप बंद कर सकते हो, आसानी से ये बंद हो जाता है। तो ये जो पीछे गले की समस्या है ये भी आपकी दूर हो जाएगी, बंद करने वाली ये भी दूर हो जाएगी, और ये जो ये खुला करती है ना पट्टी, ये भी इसकी समस्या दूर हो जाएगी। कभी कभी बाल भी फंस जाते हैं इनमें, हुक में, तो वो सारी समस्याएं इसमें ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्लाउज को जो छोटी मोटी इसमें कमियां हैं उनको आप दूर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये रेडीमेड ब्लाउज की ये होती है, तो आप देख सकते हो इसमें कितना भर भर के काम है। इस ब्लाउज को आप कई साड़ियों पर वेयर कर सकते हो। मैं तो इसे बहुत सारी साड़ियों के साथ वेयर कर सकती हूँ। येलो साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो, इसको ग्रीन के साथ वेयर कर सकते हो, ऑरेंज के साथ वेयर कर सकते हो, और इसमें जो भी जितने कलर हैं उन कलर के साड़ियों के साथ भी आप इसे वेयर कर सकते हो। जैसा कि ये ब्राउन कलर है, ये जो भी गोल्डन कलर, इस पर भी इस ब्लाउज को वेयर कर सकते हो। अगर इतना ऐसा ब्लाउज अगर आपको सिलवाना पड़े तो इसके लिए आपको 3 से 350 400 रुपये सिलाई देनी पड़ती है। इस ब्लाउज को मैंने 350 या 400 के अंदर ही इसको मैंने परचेज़ किया था। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ये फिट बैठता है मेरे। लगता है कि जो भी आपके रेडीमेड ब्लाउज में जो भी समस्याएं रही होंगी, मेरे बताए हुए तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो कि मेरे ब्लाउज में ये समस्या है, तो मैं इसे कैसे ठीक करूं, तो मैं आपको कमेंट के द्वारा उसका सुझाव ज़रूर दूंगी। तो ये थे इस ब्लाउज के छोटे छोटे टिप्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरह के हैक्स इस वीडियो के द्वारा आप सभी को शेयर करती रहती हूँ। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।